हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका क्लास नंबर 8 में हमारी इस पाइथन की प्लेलिस्ट में। आज अपन पढ़ने वाले हैं पाइथन का इंट्रोडक्शन। थोड़ी सी चीज़ जाननी है पाइथन के बारे में। 7 क्लासेस अपनी ऑलरेडी हो चुकी है ना। तो जो भी नेसेसरी हमें पता होना चाहिए पाइथन के बारे में, दैट इज़ वी आर गोना लर्न इन टुडेज़ क्लास। ठीक है, आज की क्लास में अपन वही सारी चीज़ों पे बातें करेंगे। अच्छा है, चलिए सर बताइए जल्दी जल्दी क्या बताना चाहते हैं पाइथन के बारे में। देखो, हिस्ट्री तो ठीक है यार, 1980 में ग्विडो वन रॉजम नाम का एक आदमी था, उसने बना दी पाइथन। ठीक है, उसको एक टीवी शो पसंद था, उसका नाम था पाइथन, तो इसलिए उसने लैंग्वेज का नाम रख दिया पाइथन। अच्छा, ये सब तो मस्ती मजाक की बातें हैं। सब मेन चीज़ क्या है जो हमें पाइथन के बारे में जानना है? देखिए, सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए, जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं, है ना, प्रोग्राम हमने जो भी लिखा वो किसी न किसी लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, अब वो अगर कंप्यूटर को समझना होता है तो वो बीच में एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है, कुछ भी हो सकता है वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, वॉटेवर। और फिर उसकी मदद से फाइनली उसको जो है मशीन कोड मिलता है। ठीक है, और वो जो मशीन कोड होता है वो किसको समझ में आता है? कंप्यूटर को समझ में आता है ना। ये हम जानते हैं। तो डायरेक्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लिखी हुई है वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आती, कंप्यूटर को तो मशीन कोड समझ में आता है ना। अच्छा सर, ये हम बात आपकी समझ गए। तो इसलिए हम बीच में ये कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर नाम से, जिसके बारे में आप पुरानी क्लासेस में भी बात कर चुके हैं। ओके, तो सर दोनों में फ़र्क क्या होता है, दोनों क्या क्या काम करते हैं, आइए समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा अपन। ठीक है, मान लो मुझे रोबोट बनाना है। क्या बनाना है? रोबोट बनाना है। ठीक है, और या तुमको बनाना है रोबोट। ठीक है, तुमको रोबोट बनाना है और तुमको आती है इंग्लिश। क्या आती है? इंग्लिश, है ना। अब मैंने जो इंस्ट्रक्शन दे दिए मैंने हिंदी में। इंस्ट्रक्शन काय में दिए हुए हैं? हिंदी इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, और तुमको क्या आती है? तुमको सिर्फ इंग्लिश आती है। तो तुमको हिंदी इंस्ट्रक्शंस कैसे समझ पाएंगे? इसके दो तरीके हैं। देखिए, पहला तरीका क्या है? पहला तरीका तो ये है कि आप पूरा का पूरा जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं सबके सबको काय में कन्वर्ट करवा लो आप? इंग्लिश में। ठीक है, और फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। या फिर आप क्या करो, एक ट्रांसलेटर लेके आ जाओ, है ना। एक बंदा लेके आ जाओ जो कि ट्रांसलेटर है। वो क्या करेगा? लाइन बाय लाइन ये जो भी लिखी हुई हैं चीज़ें, ठीक है, एक एक करके आपको समझाते जाएगा और आप रोबोट बनाते जाएंगे। वो बताएगा कि बेटा ऐसा कर तो तू ऐसा करेगा, ऐसा कर तो तू ऐसा करेगा, ऐसा करेगा तो ऐसा करेगा। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन बेसिकली आपको वो समझाते जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में। तो ये दो तरीके से आप उस चीज़ को, जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं हिंदी में, उनको आप समझ सकते हैं। करेक्ट। पहला तरीका पूरा का पूरा एक बार में आप कन्वर्ट करवा लें इंग्लिश में। दूसरा तरीका कि आप एक ट्रांसलेटर की मदद से काम करें, है ना। ठीक है सर, मान ली हमने आपकी बात। तो अब जो पहला तरीका है उसको हम बोलते हैं कंपाइल्ड वे। कौन सा वे बोलते हैं? कंपाइल्ड वे। दूसरे तरीके को हम बोलते हैं इंटरप्रेटेड वे। ठीक है, कौन सा वे? इंटरप्रेटेड वे, है ना। तो कंपाइल्ड में क्या होगा? हमारे अगर प्रोग्राम्स के बारे में बात करें हम, तो देखिए कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर आपको बोलेगा कि आप लीजिए पूरा का पूरा प्रोग्राम, मतलब मेरे को दीजिए, और मैं इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को काय में कन्वर्ट कर दूंगा एक झटके में? मशीन कोड में। ठीक है, अब वो जो मशीन कोड होगा वो प्रोसेसर को समझ में आ जाएगा या कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बात हम समझते हैं। ये कंपाइलर का काम है। इंटरप्रेटर आपको क्या कहता है? इंटरप्रेटर हमको कहता है कि भाई साहब आप मुझे पहली लाइन दीजिए, मैं उसको मशीन में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, मशीन कोड में, और फिर वो कौन समझेगा? कंप्यूटर समझेगा। ठीक है, फिर आप मुझे दूसरी लाइन दीजिए, फिर मैं उसको कन्वर्ट करूँगा, फिर कंप्यूटर समझेगा। फिर आप तीसरी लाइन दीजिए, फिर कन्वर्ट करूँगा, फिर कंप्यूटर समझेगा। फिर चौथी लाइन दीजिए, वो कन्वर्ट करूँगा, वो कंप्यूटर समझेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मुझे लाइन बाय लाइन देते जाइए और वो मैं कन्वर्ट करते जाऊँगा और जो है कंप्यूटर उसको समझते जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है इंटरप्रेटर का। और कंपाइलर का तरीका क्या था? आप मुझे सारी लाइन्स दे दीजिए, मैं उसको पूरा कन्वर्ट करूँगा और कंप्यूटर को दे दूंगा, है ना। फास्ट कौन सा होगा? सोच के देखो खुद ही। ये वाला तरीका फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको वेट नहीं करना पड़ रहा है बार बार, है ना। यहाँ पर क्या होगा, आप एक लाइन उठाएंगे कन्वर्ट करेंगे, फिर वेट करेंगे आउटपुट का, फिर दूसरी लाइन उठाएंगे कन्वर्ट करेंगे, फिर तीसरी उठाएंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो कंपाइलर वाली जो लैंग्वेजेस होती हैं, जो कंपाइलर पे बेस्ड लैंग्वेजेस हैं, वो कंपेरेटिवली फास्टर होती हैं। क्या होती हैं? फास्टर होती हैं। किससे? इंटरप्रेटेड वाली लैंग्वेजेस से। ठीक है, अच्छा सर मान लिया आपकी बात। सर कोई एग्जांपल दीजिए ना कंपाइल्ड लैंग्वेज का। कंपाइल्ड लैंग्वेज का अगर एग्जांपल दें तो हो जाएगी C++, C। ठीक है, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये कैसी लैंग्वेजेस हैं? ये कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं, है ना। मतलब इनका जो कोड होता है वो पूरा का पूरा पहले कन्वर्ट किया जाता है काय में?
0-1 में, मतलब मशीन कोड वगैरह में, उसको कंप्यूटर समझ लेता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं सी प्लस प्लस बहुत फास्ट है, पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इसी कारण से, और भी रीजंस हैं, मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह, वो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में अपन। अभी के लिए हमें समझ में आ गया भाई तेज है, ठीक है। सर पाइथन कौन सी कैटेगरी में आती है? पाइथन में क्या है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, क्या मसला हो रहा है? देखिए, वैसे तो हम रखने को पाइथन को कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? वैसे तो हम रखते हैं उसको इंटरप्रेटर वाली कैटेगरी में। कौन सी वाली कैटेगरी में? इंटरप्रेटर वाली कैटेगरी में। कि मतलब लाइन बाय लाइन वो कंप्यूटर को, इंटरप्रेटर जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो समझाएगा एक एक करके, ठीक है। इंटरनली क्या होता है, बिहाइंड द सीन्स क्या होता है? बिहाइंड द सीन्स जो भी आपका पाइथन का कोड रहेगा, ठीक है, जब आप उसको रन करेंगे तो सबसे पहले वो बाइट कोड में कन्वर्ट होगा। काय में कन्वर्ट होगा? बाइट कोड, ठीक है। बाइट कोड क्या होता है सर? बाइट कोड क्या होता है? बाइट कोड इज नथिंग बट यू कैन से, अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि इट्स काइंड ऑफ अ इंटरमीडिएटरी फॉर्मेट जो एग्जैक्टली मशीन कोड नहीं है, दैट इज़ नॉट 0 and 1, ठीक है। प्रोसेसर कैन नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, दैट इज़ बाइट कोड। फॉर नाउ यू कैन सिंपली पुट इट लाइक दिस, ओके। इस तरीके से अभी आप इसको समझिए। फिर आगे क्या होगा? पाइथन के पास में उसकी एक खुद की वर्चुअल मशीन है, अपन ने बोल दिया उसको पाइथन वर्चुअल मशीन। ये पाइथन वर्चुअल मशीन का काम क्या है कि ये जो बाइट कोड है इसको बेस्ड ऑन द वट एवर द सिस्टम इज, उसके हिसाब से इस बाइट कोड को इंटरप्रेट करना। क्या करना? इंटरप्रेट करना। और किस तक पहुंचाना? कंप्यूटर तक पहुंचाना, ठीक है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। ओके, तो बेसिकली सर मतलब हमने ये किया कि पहले एक तरीके से जो भी हमारा पाइथन का प्रोग्राम था उसको हमने कंपाइल किया एक तरीके से, करेक्ट। और फिर जब वो कंपाइल हो गया तो फिर पाइथन वर्चुअल मशीन ने उस कंपाइल्ड बाइट कोड को लाइन बाय लाइन हमारे कंप्यूटर को समझाया। तो वहाँ पे बेसिकली हमने उसको इंटरप्रेट किया, करेक्ट। ओके सर, ये बात हमने आपकी मान ली। ये होता है कहाँ? बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। अब इस चक्कर में क्या होता है, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। जब आप पाइथन का कोड लिखेंगे, मान लिया आपने पहले सी प्लस प्लस का कोड लिखा, उसको अगर आपने रन किया और उसमें कुछ भी एरर है तो वो रन ही नहीं होगा। कंपाइलर पहले ही एरर दे देगा कि फलानी लाइन पे एरर है, दिक्कत है, आप कोड रन नहीं कर सकते, ठीक है, वो रन ही नहीं होएगा। लेकिन पाइथन में क्या होगा, मान लो लाइन नंबर 6 पे एरर है, कौन सी? लाइन नंबर 6 पे एरर, तो उसके पहले की जो 5 लाइन है उनसे जो भी आपको आउटपुट मिलना होगा वो मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, या जो भी होना होगा बेसिकली वो सारी चीज़ें हो जाएगी। और फिर ये प्रोग्राम के चलने के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर एरर कहाँ पे आएगा एग्जैक्टली? जाके 6ठी नंबर की लाइन पे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन जो पाइथन की वर्चुअल मशीन है वो एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है। तो उसको 6ठी लाइन तक तो एरर मिला नहीं, तो उसने प्रोग्राम चलवा दिया ढंग से। फिर जैसी 6ठी लाइन आई तो एरर आ गया, तो उसने आपको दे दिया एरर कि भैया नहीं, अब इसके आगे नहीं काम कर सकते हम, ठीक है सर। तो इसलिए मोटा मोटा अपन पाइथन को कौन सी कैटेगरी में रख रहे हैं? इंटरप्रेटेड वाली कैटेगरी में रख रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूँ जावा वगैरह का, तो वो दोनों हैं, कंपाइल्ड भी है, इंटरप्रेटेड भी है, ठीक है। मतलब क्या होता है बेसिकली, जावा में हम कंपाइल करते हैं कोड, हमें मिलता है बाइट कोड अगेन। फिर ये जो बाइट कोड होता है इसको जावा वर्चुअल मशीन JVM बोलते हैं हम उसको, वो JVM प्लेटफॉर्म के हिसाब से प्रोसेसर को इंटरप्रेट करती जाती है, ठीक है। तो इट इज़ बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, ठीक है। पाइथन को हम मेजरली कौन सी कैटेगरी में रख रहे हैं? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की कैटेगरी में रख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आप डायरेक्ट पाइथन का इंटरप्रेटर एक्सेस करना चाहते हैं, आप मान लीजिए या CMD पे जाना, ठीक है। क्या लिखेंगे आप अपने स्टार्ट पे जाके? स्टार्ट पे जाएंगे और लिखेंगे CMD, दैट इज़ कमांड प्रॉम्प्ट, है ना। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ खुलेगी। इसको जूम कर लो थोड़ा सा, ठीक है। जूम कैसे किया मैंने? वो माउस पैड होता है ना, ट्रैक पैड आपका, उस पर ऐसे 2 फिंगर्स से। फिर इसमें हमने क्या करना होगा, इसमें सर हमने लिखना होगा पाइथन, ठीक है, और एंटर मारना है। तो देखो ये पाइथन का वो चालू हो गया, ठीक है, शेल चालू हो गया। अब हमने क्या करना होगा, अब हमने जैसे मान लो लिखा प्रिंट हाय, ठीक है, और ये लिख के मैंने एंटर मार दिया, तो देखो उसने लगे हाथ एग्जीक्यूट कर दिया हाय, ठीक है। फिर मैंने कर दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो फिर उसने लगे हाथ कर दिया हेलो वर्ल्ड। अब इसमें सर फ़ायदा क्या हो रहा है ना, इसमें फ़ायदा ये हो रहा है कि अगर मान लो आपको प्रोग्राम में कुछ नई लाइन्स ऐड करनी है, बाद में जाके कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, तो आपको पूरा का पूरा कोड वापस से 0-1 में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपका इंटरप्रेटर वो संभाल लेगा। और नुकसान क्या हो रहा है, थोड़ी सी प्रोसेस स्लो हो जाएगी सर, ये नुकसान हो रहा है ना। बट हमने यहाँ पे देखा कि लाइन एग्जीक्यूट करी, कमांड एग्जीक्यूट करी, आंसर मिल गया, एग्जीक्यूट करी, आंसर मिल गया, ठीक है। C++ वगैरह में ऐसे नहीं होता है,
ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके सर। और वहीं अगर आप मान लीजिए VS कोड पे जाते हैं, से हम गए VS कोड पे, ठीक है, ये VS कोड खोल लिया। अब मान लो ये कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है इस तरीके से। अब इसमें देखो 4 लाइन है। हम क्या करें, इसको अगर प्रोग्राम को रन कर दें तो ये देखिए आपको इकट्ठा जो है आउटपुट मिल गया 1, हाई और हेलो, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, सारी लाइन्स इकट्ठी उठाई, इसको हमने दिया तो ये पहले बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ, फिर जो पाइथन की वर्चुअल मशीन है उसने लाइन बाय लाइन आपको एग्जीक्यूट करके दे दिया, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे मैं इस लाइन पे जाके और लिख देता हूँ 5 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 0 क्या होगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 कम्स आउट टू बी अनडिफाइंड इन्फिनिटी, है ना, जो भी आप बोलना चाहें। तो वहाँ पे एरर आना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे 1 और हाई तो मुझे मिल गया, ठीक है। चौथी लाइन पे जाने के बाद में मुझे एक्चुअली एरर आया डिवीजन बाय 0 डिवीजन एरर, ठीक है। मेरे प्रोग्राम ने एरर दे दिया मुझे। अच्छा सर, मतलब इसके पहले का जो था वो एग्जीक्यूट हो चुका था। C++ में ऐसा नहीं होता, पहले कंपाइलर चलेगा, आउटपुट देने से पहले ही आपको बता देगा वो कि भैया तुमने मसला कर दिया है, ठीक है, तुमने यहाँ पर गड़बड़ कर दी है, ठीक है। तो ये हो गया पाइथन के बारे में कि यार पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की तरह हम देख रहे हैं मोटे मोटे रूप से, बाकी इंटरनल प्रोसेस बिहाइंड द सीन्स आप थोड़े बहुत जान चुके हैं। और क्या सर हमें ध्यान रखना, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कौन सी लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब सर मतलब क्या होता है ना कि देखो जैसे हमने यहाँ पे इजीली लिख दिया प्रिंट हाई, प्रिंट फलाना ढिमका, C++ वगैरह में या दूसरी लैंग्वेज में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है और भी, ठीक है, तो जो थोड़ी सी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं लाइक C हो गई एंड ऑल, उनका सिंटेक्स थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो व्हाट आर लो लेवल लैंग्वेजेस, दोज लैंग्वेजेस विच आर बेसिकली क्लोजर टू द हार्डवेयर, है ना, जिनको समझना हमारे मशीन के लिए ईजी होता है, ठीक है। वो क्या हो जाती हैं, वो हो जाती हैं लो लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है, या उनको कन्वर्ट करना बेसिकली टू मशीन कोड इज़ बेसिकली ईजी, आर नोन एज लो लेवल लैंग्वेजेस। उनमें एब्स्ट्रैक्शन की लेयर्स कम होती हैं, छुपी हुई चीज़ें कम होती हैं, हमें ही सब कुछ करना पड़ता है। पाइथन जो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए ऑलरेडी करी हुई रहती है, हमें सब कुछ हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ नहीं करनी पड़ती है इसमें। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको बहुत ऐसा फ़र्क देखने मिलेगा। जो लोग खास करके अगर C++ बैकग्राउंड से आ रहे हैं या जावा वगैरह से, आपको काफ़ी चीज़ें देखने मिलेगी जो पाइथन में बहुत ईजी पड़ जाती है। तो काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। हाई लेवल इन द सेंस नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा अच्छी है या C++ बुरा है, ऐसा कोई नहीं। कोई लैंग्वेज अच्छी है बुरी नहीं होती, सब अच्छी हैं अपनी अपनी जगह पर, अपना अपना सबका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जस्ट द पॉइंट इज़ कि समझने में ईजी है तो रीडेबिलिटी ह्यूमंस के लिए ज़्यादा होती है, PC के लिए मतलब हमें मशीन के लिए कम होती है, ठीक है। चलिए, तो ये 2 बातें थी जो हमें पाइथन के बारे में पता होनी चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं, वो तो अपन जैसे सब करते जाएंगे आगे तो सब समझ में आता जाएगा। तो अपन मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास से अपन इनपुट आउटपुट वगैरह जैसे जो भी हमारे टॉपिक्स थे वो सारे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, रिवीजन करते रहना, नोट्स ढंग से बनाते रहना। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वेबसाइट के कॉन्टेक्ट सेक्शन से भी पूछ सकते हैं। चलिए, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।